क्योंकि 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले बता दें आपको कि कांग्रेस ने हंगामा किया। पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग करी कांग्रेस पार्टी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नेतृत्व किया। जूली ने भज्जरलाल सरकार पर निशाना साधा। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, सरकार नहीं करा रही, ये कह रहे हैं टीकाराम जूली। तो कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने हंगामा किया। पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर साधा निशाना, कह रहे हैं कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, सरकार नहीं करा रही है। में जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। आज पंचायती राज के 2/3 पद खाली पड़े, 5 साल में चुनाव होने चाहिए संविधान कहता है, नहीं करा रहे हैं। नगर निकाय के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, चुनाव नहीं करा रहे। परिसीमन के नाम पे सिर्फ अपने लोगों को फायदा देने के लिए आम जनता को नियम विरुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। जिलों को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, तानाशाही कर रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर के आज का प्रदर्शन है। राजस्थान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव, सरपंचों का टाइम पूरा हो गया, 15 जनवरी को पूरा हो गया था और आज भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव नहीं करवाए जाने से, प्रशासक नियुक्त होने की वजह से जो आम लोगों में रोष व्यक्त है, काम नहीं हो रहे हैं और जो काम नहीं होने इनकी वजह से आम लोगों में बड़ी परेशानी आ रही है। इसलिए हमारी मांग है कि चुनाव करवाए जाएं। कुशराम जी, आपके क्षेत्र में क्या फर्क पड़ रहा है चुनाव में? ऐसा है कि मेरे क्षेत्र में 15 मार्च को समय पूरा हो गया पंचायतों का, इसलिए प्रशासक नियुक्त करने के बाद में प्रशासकों को बजट 0 दे रखा है मात्र और सारे विकास के काम रोक रखे हैं। पंचायती राज और नगर पालिका की हालत बहुत खराब है। परिसीमन में इतना इन्होंने घपला किया है कि 15% को अप डाउन के स्थान पर इन्होंने 50% का अंतर रखा है। समय पर चुनाव नहीं कराना संविधान के 77 में संविधान संशोधन की उल्लंघन है। ये संविधान के विपरीत है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाना। प्रशासकों को बजट दे रखा है, फिर क्या इशू आ रहा है? देखिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का अगर विकास हो सकता है तो वो पंचायती राज के माध्यम से हो सकता है। और प्रशासक का मतलब है कि भाई जिस तरह से जनप्रतिनिधि होता है उस पर एक प्रेशर होता है, लोगों का एक दबाव होता है, लोगों में उनके प्रति आस्था होती है, उनको देखते हुए वो काम करते हैं। लेकिन प्रशासकों में कोई किसी बात का डर नहीं होता। अगर प्रशासक अपनी मनमानी करेंगे तो उनको कहने वाला कौन होगा? अमीन जी, आपके क्षेत्र में तो अभी कार्यकाल बचा है, लेकिन स्थिति क्या है काम? देखो, ये वोट चोरों की सरकार है। इनकी स्थिति ग्राउंड लेवल पर बहुत खराब है। जयपुर जैसी सिटी में, हेरिटेज में, निगम में 3रे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए तो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। 2.25 साल से इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब ये जनता के मुद्दों से भागना चाहते हैं, चुनावों से भागना चाहते हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है। संविधान को तार-तार कर दिया इन्होंने। ये बेईमान है और वोट चोर सरकार है। हरीश जी, आपके क्षेत्र में कितना असर पड़ रहा है चुनाव नहीं होने से पंचायती राज? नहीं, ये संवैधानिक हक और अधिकार है। ये संविधान हक और अधिकार, संवैधानिक प्रावधान है जिसको ये कुचल रहे हैं। हर तरफ से संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, जो कांग्रेस और भारत के कोई भी संवैधानिक प्रेमी नागरिक को मंजूर नहीं है।